हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइट ऑफ उर्दू में। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि आप गाड़ी के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, टायर चेंजर के बारे में कुछ बताइए हमें। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को देखते हुए आज मैं एक वीडियो बनाया हूं गाड़ी के बारे में, मतलब कार के बारे में आज बताऊँगा, ना कि बाइक के बारे में। देखिए, कार में हमारा अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, जो गाड़ी की हमारी व्हील होती है ना, वो जब अगर किसी पहाड़ी एरिया से या फिर जो है जहाँ पे गड्ढे वगैरह होते हैं या एक्सीडेंटल हो जाए तो हमारा व्हील ख़राब हो जाता है। तो व्हील जब ख़राब हो जाता है, ख़राब मतलब क्या, जब गाड़ी आप ड्राइव करेंगे तो वो कभी लेफ़्ट भागेगी कभी राइट भागेगी, ठीक है। तो ये हमारा व्हील ख़राब हो चुका है, मतलब आपका व्हील कहीं पे टूट चुका है, घस रहा है कहीं से, आपका टायर जल्दी ख़राब हो जाएगा इससे। तो दोस्तों, इसके लिए हम गाड़ी में अलाइनमेंट करवाते हैं। तो गाड़ी में जब हम अलाइनमेंट कराएंगे उसमें हमारे पास मशीनें 3 मॉडल की आती हैं। तो कौन कौन सी मॉडल की आती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। एक होता है हमारा 5000, एक होता है 7000 और एक आता है 9000। तो देखिए, 5000 मॉडल जब भी आप खरीदें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जब हम गाड़ी की अलाइनमेंट उसमें करेंगे तो उसके फ्रंट टायर से जो एक लाइन ड्रॉ होगी उसका रेफरेंस लेके अलाइनमेंट होता है, ठीक है। लेकिन 7000 में क्या होता है, गाड़ी के सेंटर से एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ होगी, उसके बाद अलाइनमेंट होता है। और 9000 में भी हमारा एक सेंटर से एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ होता है, उसके बाद गाड़ी अलाइनमेंट करती है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है कि ये आगे का रेफरेंस लेके 5000 में होगा और उन दोनों में जो है सेंटर से एक रेफरेंस लेकर गाड़ी का अलाइनमेंट होगा। तो देखिए, 5000 में क्या होता है कि जब आप इसका अलाइनमेंट कर चुके होंगे तो इसका जो स्टीयरिंग होता है इसको आपको दोबारा खोल के इसको ठीक सीधा करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी जिस तरह 2022 के बाद सरकार ने कहा है कि अगर सारी गाड़ियां जो हैं एयरबैग वाली है, कि एयरबैग कहते हैं कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे एक गुब्बारा तरह से निकल जाते हैं जिससे हम सेफ़ रहते हैं। तो इस तरीके की जो गाड़ियाँ अब आ रही है, तो अगर आप 5000 वाले मॉडल से अगर उसमें अलाइनमेंट करेंगे तो सर आपको दोबारा से उसे खोलना पड़ेगा, स्टीयरिंग को खोल के सीधा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्कैनर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें ज़्यादा खर्चा है आपका। तो दोस्तों, इसीलिए आप 7000 पर आइए। तो 7000 में क्या होता है, और इसके एक चीज़ और है कि इसका अलाइनमेंट का जो टारगेट होते हैं ये हमारा प्लास्टिक मोल्ड का बना होता है। प्लास्टिक मोल्ड का कहने का मतलब है आपने यूज़ किया, इसमें धूल मिट्टी पानी वानी पड़ता रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, और अगर ये गिर गया तो डेफिनेटली ये ख़राब होना है। और 7000 में क्या होता है, इसके हमारे जो टारगेट होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, ये उससे मजबूत होते हैं, थोड़े बेहतर होते हैं। पर इसमें भी क्या है कि अगर आपका मान के चलिए बाई चांस कभी अचानक से लाइट चला गया तो अगर कहीं पे भी शॉट मार गया तो आपके दोनों कैमरे जल जाएंगे अलाइनमेंट के, ठीक है। इसमें ये सेफ्टी नहीं होती है। बाकी काम आपका जो 5000 करेगा 7000 भी करेगा, लेकिन 9000 में आपको एक सेफ्टी मिलती है कि इसमें एक मदर बोर्ड लगा होता है। बाई चांस कभी जनरेटर लाइट चली गई या किसी भी तरह का कुछ दुर्घटना हो जाता है तो वहाँ पे एक मदर बोर्ड होती है जिसमें सप्लाई वहीं पे आके रुक जाएगी, जिससे आपके दोनों कैमरे सेफ़ हो जाएंगे, आपकी डिस्प्ले, आपका जो प्रोजेक्टर है जिस पे आप अलाइनमेंट करते हैं वो ठीक हो जाए, वो सेफ़ रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें एक MRF करके एक फंक्शन होता है, मास्टर परफेक्ट फंक्शन जो होता है, इससे आप उसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आपका सॉफ्टवेयर कहीं पे दिक्कत कर रहा है तो आप खुद से मशीन को रीसेट कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल को रीसेट करते हैं दोबारा से आपका सॉफ्टवेयर पहले की तरह हो जाता है, उसी तरह उसमें भी एक फंक्शन होता है जिसको आप खुद से कर सकते हैं, आपको कंपनी में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये आपका अलाइनमेंट हो गया। अब आते हैं व्हील बैलेंसर। तो व्हील बैलेंसर को हम कैसे चेक करते हैं, वो भी एक मशीन होती है, जिस तरह अलाइनमेंट एक मशीन होती है। देखिए, आज मैं आपको अलाइनमेंट बताता हूँ। अलाइनमेंट में ये हमारे 2 कैमरे होते हैं, ये 2 कैमरे होते हैं, यहाँ पे एक इसके सहारे के लिए मशीन बनी होती है, ठीक है। इसे हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अलाइनमेंट मशीन, यहाँ पे हमारे कैमरे हो गए 2 कैमरे, ठीक है। तो 5000 में हमारा जो होगा ये 15 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, ठीक है, 15 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। लेकिन 7000 में ये हमारा हो जाएगा 30 मेगापिक्सल का हो जाएगा। और 9000 में कितना होगा, ये होगा हमारा 60 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। तो हमारा 9000 वाला जो मॉडल होता है वो सबसे टॉप लेवल का होता है, ठीक है। इसके प्राइस में भी अंतर आता है, आप कभी लेना चाहें तो आप मार्केट में पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा व्हील बैलेंसर। तो देखिए, बैलेंसर करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी बैलेंसिंग सही नहीं होगी, मान के चलिए आपका व्हील जो है कहीं अंदर की ओर से घिस रहा है या बाहर की ओर से घिस रहा है तो इससे आपके टायर जल्दी घिसेंगे। मतलब टायर की जो एक लाइफ होती है 4 साल, ठीक है, तो वो कम होने लगती है। तो टायर चेंजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको चेक करने के लिए अगर आप मेरे से पूछे कि सही इसमें सबसे टॉप मॉडल कौन सा होता है, तो देखिए इसमें 2 तरह के मॉडल आते हैं, एक डिजिटल में और एक वीडियोग्राफी में। वीडियोग्राफी में आपको डिस्प्ले पे सारी चीज़ें दिखेंगी, पर डिजिटल में आपको संख्या में, मतलब अंकों में बताएगा। तो अंकों वाला इसलिए बेहतर होता है वीडियोग्राफी से, प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है, प्राइस भी उससे बढ़िया होता है डिजिटल का, ठीक है।
बट इसमें क्या है कि ये वाइब्रेट नहीं करेगा आपका, जब आप इसमें वर्क करेंगे तो ये वाइब्रेट नहीं होती है मशीन, सबसे पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी जो रिम डायमेंशन होती है वो 10 से 24 की होती है, इसका डायमीटर साइज़ जो होता है वो 1.5 से 20 इंच का होता है, और इसकी जो स्पीड होगी वो 200 आरपीएम की स्पीड होगी। इसकी कैपेसिटी जो होती है 65 केजी की कैपेसिटी भी होती है। मतलब BMW बोलेरो वगैरह से लेकर आप इस पर हर तरह की गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग कर सकते हैं। मतलब 65 केजी बहुत होता है दोस्तों। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर बस टायर वगैरह, बस के टायर या ट्रक के टायर वगैरह को आप बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। ये आपका अलाइनमेंट के बाद बैलेंसिंग होगी। उसके बाद अब हमारा आता है टायर चेंजर। अगर आपका टायर घस गया है, कट गया है, फट गया है, तो दोस्तों उसके बाद हम टायर चेंज करते हैं। तो टायर चेंज के लिए अगर आप हाथ से वर्किंग करेंगे तो आपको कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट लगेगा, लेकिन मशीन आपको मात्र 10 से 15 मिनट में कर देती है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको एक 3 तरह के मॉडल आते हैं टायर चेंजर में। टायर चेंजर में एक होता है 1600 मॉडल, 2000 मॉडल, 2000S का मॉडल आता है। तो दोस्तों 1600 में क्या होता है कि इसकी जो रिम साइज़ होती है, जो प्लेट साइज़ होगी वो आपकी होगी 12 से 22 इंच की, ठीक है। और 2000 में क्या होता है कि 12 से 24 इंच, और 1600 में 10 से 24 इंच। तो 10 से 24 इंच में फ़ायदा ये है कि आपका मोटरसाइकिल से लेकर स्कूटी से लेकर BMW, बोलेरो, स्कॉर्पियो सारी गाड़ियाँ हो जाएंगी 10 से 24 के इसमें। लेकिन अगर आप 1600 मॉडल लेते हैं, 12 से 22 की रिम साइज़ है जिसकी, तो इसमें दोस्तों आपकी जो है BMW, बोलेरो, स्कॉर्पियो सारे हो जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं होगा, ठीक है। इसमें 1 HP की मोटर होती है 1600 मॉडल में, और इसका RFM स्विच जो होता है 16 एम्पियर का होता है। और इसके बाद इसकी बीड ब्रेकिंग फोर्स जो होती है, जो हम बीड को जो तोड़ते हैं, बीड को तोड़ने का मतलब है टायर को व्हील से जब अलग करते हैं तो उसकी जो फोर्स होती है वो 2500 kg की होती है। और इसका जो है गेयर बॉक्स जो होता है वो S23 मेटल का बना होता है। इसकी स्पीड जो होती है 7 RPM की होती है, मतलब 7 RPM की स्पीड में ये घूमता है, ठीक है। और इसकी जो है, इसको चलाने के लिए हमें जो है एयर कंप्रेसर और बिजली दोनों चाहिए। एयर कंप्रेसर इसलिए होता है कि हम उसकी बीड को तोड़ सकें, ठीक है। उसके बाद 2000 मॉडल में क्या होता है कि इसकी जो मोटर की जो कैपेसिटी होती है 1.5 HP की मोटर होती है। इसकी बीड ब्रेकिंग फोर्स जो होती है वो 2800 kg का होता है। और इसका जो मेटल गेयर बॉक्स का जो मेटल बना होता है ये हमारा होता है S86 का बना होता है। इसकी भी स्पीड जो होगी 7 RPM की होगी, और इसका वर्किंग जो प्रेशर होता है वो 6 से 10 के बीच में होता है। 6 से वर्किंग का इसका प्रेशर का होता है, ठीक है। 2000 में भी सेम है, 1.5 HP की मोटर है। इसकी बीड ब्रेकिंग फोर्स 2800 kg की होगी, और इसका RFM स्विच होगा 40 एम्पियर का होगा। और जो गेयर बॉक्स का मेटल बना होता है S86 का बना होगा, ठीक है। ये होता है हमारा टायर चेंजर। अलाइनमेंट हमने सीख लिया, व्हील बैलेंसिंग सीख लिया, टायर चेंजर हमने सीख लिया। उसके बाद आता है हमारा एयर कंप्रेसर। देखिए एयर कंप्रेसर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब आप अलाइनमेंट कर चुके होंगे तो आपको टायर में हवा डालना होगा। हवा डालने के लिए या तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल एयर कंप्रेसर से आप हवा डाल सकते हैं। तो और लेकिन टायर चेंजर के लिए आपको एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, इसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा। अलाइनमेंट कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन टायर चेंजर के लिए आपको एयर कंप्रेसर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है टायर, और एयर कंप्रेसर में है जो है 3 HP की मोटर होती है मिनिमम। आप वही लीजिएगा जिसमें 3 HP की मोटर हो, ताकि आपका मोटर जल्दी ख़राब ना हो। इसमें एक कट ऑन कट ऑफ का एक फंक्शन होता है, जिससे अपने आप वो बंद हो जाए। अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, नहीं तो वो खुद ही ऑन हो जाता है। NRV एक पाइप होती है जिससे बाहर की हवा टैंक में तो आएगी, लेकिन जो टैंक में आपका स्टोरेज जो है वो बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें 2 फिल्टर होते हैं। उसके बाद इसमें एक बेल्ट होती है जिसकी 8 mm साइज़ होती है, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी नेट जाल होता है जो आपको धूल मिट्टी से आपके मशीन को बचाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो हेड में जो 2 वॉल लगे होते हैं, सेफ्टी वॉल, मतलब मान के चलिए कि अगर ज़्यादा हवा का प्रेशर बढ़ गया तो ये खुद ही खुल जाएगा, ये फटेगा नहीं। खुलने वाली जो साइज़ होती है, जो ऊपर वाली हेड की होती है 1/4 की होती है, और जो टैंक से जो वॉल लगी होती है वो 1/2 की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एयर कंप्रेसर के बाद आता है हमारा वॉशिंग। आपने अलाइनमेंट कर दी तो कस्टमर आपसे कहेगा कि सर हमें गाड़ी भी तो धुलवानी है, अलाइनमेंट कर दिया, गंदी हो गई, तो अब उसके बाद क्या करेंगे। तो उसके बाद आप वॉशिंग करते हैं। तो वॉशिंग के लिए देखिए 2 मॉडल आते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक और एक होता है सीजर लिफ्ट। हाइड्रोलिक में और सीजर में क्या फ़र्क है कि देखिए, हाइड्रोलिक अगर आप ले रहे हैं तो हाइड्रोलिक में 3 मॉडल आते हैं, क्रोम, डबल हार्ड क्रोम। क्रोम में क्या होता है कि इसमें जो है डबल शीट की ज्वाइनिंग से इसको बनाया जाता है, और डबल क्रोम में क्या होता है सिंगल शीट से ज्वाइनिंग से इसको बनाया जाता है। और डबल हार्ड क्रोम में क्या होता है, ये इसमें कोई शीट नहीं होता है, इसकी मजबूती इन दोनों से ज़्यादा होती है। इसमें 20 साल की वारंटी होती है। अगर आप इसको लगा रहे हैं तो इसमें इसको बनाने के लिए आपको जो है 12x20 की एक जगह चाहिए जितने गाड़ी को खड़ी करने के लिए। उसके बाद जो आपका 4x4 का जगह होगा जहाँ पर आप गड्ढा करेंगे, उसमें ये कम से कम आपका जो है 10 फीट का गड्ढा होता है। उसमें 3 फीट आप छोड़ेंगे RCC कंक्रीट के लिए, ठीक है।
उसके बाद 7 फीट के गड्ढे में आपका पिस्टन जाता है। उसके बाद जो है ये ज़मीन से 5 फीट के ऊपर में ये आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। इसमें जो आप ज़मीन पे जो काम करवाएंगे इसमें आपको कम से कम 30 से 40-50 हज़ार का खर्चा आता है सिर्फ आपको पिच तैयार करवाने में, आपको जहाँ पे सेटअप बैठा रहे हैं। और इसको चलाने के लिए आपको एयर कंप्रेसर भी चाहिए होगा, क्योंकि जो एयर कंप्रेसर से जो आपका ऑयल टैंक जो होगा, हाइड्रोलिक का ऑयल टैंक होता है, ये 200 लीटर का टैंक होता है, जिसमें आपको 15W40 20W40 90 नंबर का इंजन ऑयल तीनों मिक्स करके डालना होता है। इसमें भी कम से कम आपका 16 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है तेल में, ठीक है। उसमें एक GI पाइप लगी होती है कि वो जब हाइड्रोलिक के सिलेंडर में जो तेल होता है उसको हवा जो है, जब हवा उसके अंदर जाएगा, जब आप बटन दबाएंगे तो वो हवा तेल को वो ऊपर की ओर खींचेगा, तो जिससे आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो है आप उसको बंद करेंगे तो वापस नीचे आ जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी जो टन होता है 4 टन का इसकी कैपेसिटी है, और इसका वज़न होता है 700 kg का इसका वज़न होता है, ठीक है। इसमें 20% हम ऑयल टैंक में हवा के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सीजर लिफ्ट। देखिए हाइड्रोलिक में क्या होगा, आपका एक तो ज़मीन पे काम कराएंगे 50 हज़ार रुपये उस पर खर्चा होगा, फिर उसके बाद उसको चलाने के लिए ऑयल टैंक में तेल डलना पड़ेगा, 20 हज़ार रुपये का तेल आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको चलाने के लिए एयर कंप्रेसर भी चाहिए, तो ये आपका मेंटेनेंस ज़्यादा लेता है। और सीजर लिफ्ट में क्या होता है कि इसमें जितनी बड़ी मशीन है, जितनी बड़ी का मतलब है 43 इंच चौड़ाई, 108 इंच लंबाई और 4 फीट गहराई, मतलब जितना वो मशीन ज़मीन से ऊपर होगा उतना ही गड्ढा करके आप उसको नीचे डाल दीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका सिर्फ बिजली से चलेगा, इसमें एयर कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी जो वज़न होता है वो 426 kg का इसका वज़न होगा। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 मॉडल में आती है, एक होता है पेंट में और एक होता है पाउडर कोटिंग में। पेंट वाला जो होता है वो 90 हज़ार का आपको पड़ेगा, और पाउडर कोटिंग वाला वो क्या होता है तो 1,10,000 का पड़ेगा। पाउडर कोटिंग से मतलब ये है कि आपकी मशीन की जो लाइफ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसमें 3 HP की मोटर लगी होती है, और इसमें जो ऑयल टैंक होता है वो मोटर के जस्ट नीचे होगा, जिसमें आप जो है 48 नंबर और 68 नंबर का तेल डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी तेल डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक GI पाइप लगी होती है, जिससे आप जो है वो एक पाइप लगी होती है, जिससे आप मशीन पावर पैक से आपका यहाँ कंप्रेसर चलाने के लिए जो यूज़ होता है उसमें पाइप लगी होती है, और उसमें भी हाइड्रोलिक में भी एक GI पाइप लगी होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये अलाइनमेंट वाशिंग हो गया, वाशिंग में आपने 2 चीज़ देख ली, हाइड्रोलिक और सीजर। इसके बारे में तेल कौन सा डलेगा आपको मैंने बता दिया, 15W40 20W40 19 नंबर का इंजन ऑयल कोई सा भी डलेगा हाइड्रोलिक में, और इसमें 68 नंबर और 48 नंबर का, इसमें 2 ऑयल में से कोई सा भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2 पोस्ट लिफ्ट, मतलब आपने अलाइनमेंट कर दी, बैलेंसिंग कर दी, टायर चेंजिंग कर दिया। उसके बाद आता है हमारा वाशिंग भी हमने कर दिया। वाशिंग में भी मैंने आपको 2 तरह के मॉडल बता दिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हमारा सीधा खड़ा होता है, और उसके बाद सीजर लिफ्ट होता है। इसकी भी कैपेसिटी PSL 900 में 3 टन की होती है, और उसमें जो है PSL S में 4 टन की होती है। इसका वज़न होता है 426 kg का इसका खुद का वज़न है। उसके बाद आता है हमारा 2 पोस्ट लिफ्ट। 2 पोस्ट लिफ्ट में ये सेम वर्किंग इसका भी जो है सीजर लिफ्ट की तरह है। 3 HP की मोटर होती है, पावर पैक होता है, ऑयल डलता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी वो 9 फीट की होगी, और दूसरे वाले मॉडल में 13 फीट की होती है, ठीक है। और इसके जो बीच की जो डायमेंशन होती है वो गाड़ी के हिसाब से होती है। जब आपको मशीन परचेस करना हो तो आप अच्छे से उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। 2 पोस्ट लिफ्ट का यूज़ क्यों होता है, गाड़ी की सर्विस करनी है, मान के चलिए आपको गाड़ी के नीचे का कुछ सर्विस करना है, टायर खोलना है, तो 2 पोस्ट लिफ्ट अब आपका यहाँ पे काम आएगा। ये मिनिमम आपको पड़ेगा 1,10,000 रुपये का आता है ये 2 पोस्ट लिफ्ट, ठीक है। अलाइनमेंट मशीन आपको पड़ेगा लगभग जो है अगर आप नॉर्मल मॉडल लेंगे तो 3 लाख रुपए का, टॉप मॉडल पे आएंगे तो आपको 4.5 लाख की अलाइनमेंट। बैलेंसिंग आपकी जो प्राइस है वो कम से कम आती है 65,000 रुपये की। टायर चेंजर भी 65,000 रुपये का। एयर कंप्रेसर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा है बड़ा, मिनिमम 55,000 वाला लीजिए 3 HP मोटर का, जिससे अगर आपका काम आगे बढ़े तो आपको चेंज ना करना पड़े। उसके बाद आता है हमारा वॉशिंग सेटअप। वॉशिंग में क्या हो गया, हाइड्रोलिक मैंने आपको बता दिया, एक 75,000 का, 85,000 का, 1,10,000 का। उसके बाद आता है हमारा सीजर लिफ्ट, ये आपको 90,000 1,10,000 के बीच में पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा 2 पोस्ट लिफ्ट। 2 पोस्ट लिफ्ट में हमारा गाड़ी की सर्विस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टायर खोलना हो या इंजन में कोई काम करना हो, तेल निकालना हो, तो उसके लिए हम 2 पोस्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको 1,10,000 रुपये का पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको बताया अलाइनमेंट के बारे में, टायर चेंजर के बारे में, और आपको 2 पोस्ट लिफ्ट के बारे में। अगली वीडियो में और जानेंगे मिग वेल्डिंग के बारे में, वैक्यूम क्लीनर के बारे में, क्या क्या वर्किंग होता है, इसमें क्या क्या कैपेसिटी है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।